गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया कि आप बोलना सीखो, तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम खुली बगावत करेंगे, देखिएगा ना। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अपने बड़बोलेपन और बदमिजाजी में पियर का चचा यानी कि ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को घोसी लोकसभा चुनाव में निपटवा दिया। कुछ दिन बत्ती बुझी रही, लेकिन फिर से अपने मनवड़ स्वभाव में वापस लौटते हुए कार्यकर्ताओं पर रौब ऐंठने लगे। ऐसे ही एक कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते बोलते इतना बोल गए कि हमने तो गठबंधन धर्म निभाया, लेकिन जनता ने योगी और मोदी को बुरी तरीके से नकार दिया। तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि आप बोलना सीखो, तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम खुली बगावत करेंगे, देखिएगा ना। सिर्फ इतना ही नहीं, मनवड़ पियर का चचा उस बयान में यह भी बता बैठे कि अभी बीजेपी की 3 साल सरकार रहनी है और मैं पंचायती राज मंत्री हूं, तो जिन प्रधानों, जिन जिला पंचायत सदस्यों ने सहयोग नहीं किया, मतलब उनके बेटे को जिताने में योगदान नहीं दिया, उनका इलाज कर देंगे। जो लोग भाषण तो बड़ा लच्छेदार मानते थे और गाड़ी में बैठ के अपने लोगों से कहते थे कि नहीं नहीं इधर नहीं उधर वोट देवे के, ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर लिए। हम ऐसे लोगों को भी खोज रहे हैं, चाहे हमारा प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे कोई हो, चाहे अधिकारी हो, ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित कर लिए हैं और दवाई करने जा रहे हैं। ठीक है, पियर का चचा का यही बड़बोलापन राजनीतिक तौर पर उनकी विश्वसनीयता शून्य कर चुका है। यही वजह है कि जनता ने इस बार उनको हैसियत दिखा दी। जिन 3 साल सत्ता में रहने का घमंड दिखा रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य और प्रधानों के इलाज करने की बात कर रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर जी, इन्हीं लोगों की बदौलत आपके अंदर ये क्षमता आ पाई थी कि अखिलेश यादव से वोटों की यानी कि सीटों की डीलिंग कर सकें। जब वहां सत्ता नहीं आई तो फिर से पलटी मारी, बीजेपी की तरफ आ गए और वहां भी इसलिए डीलर बन पाए क्योंकि इसी जनता जिसका इलाज करने की बात कह रहे हो, उसके वोटों की ताकत आपके साथ जुड़ी थी। लेकिन जनता ने इस बार न सिर्फ ओम प्रकाश राजभर बल्कि संजय निषाद को भी यह दिखा दिया कि जाति के नाम पर महज अपने बेटों को आगे बढ़ाओगे तो हम तुम्हें वोटों का सौदागर नहीं रहने देंगे। बहरहाल पियर का चचा की ये बातें केवल हंसी मजाक की बात नहीं, बल्कि सीधे सीधे मतदाताओं को, जनता को धमकी दे रहे हैं। पियर का चचा, जनता ने आपका पहले ही इलाज कर दिया है और आपने अपनी हैसियत खुद जनता को बता दी। पहले आपके पुत्र अरविंद राजभर सांसद बनने के लिए ब्रजेश पाठक के सामने घुटनों पर बैठे, चरणों में झुक गए। इसके बाद आपके सामने ही आपके पुत्र मंच पर ही योगी आदित्यनाथ के चरणों में गिर पड़े। दरअसल आपके मनवड़ और बड़बोलेपन के रवैये के कारण ही न सिर्फ जनता नाराज थी, बल्कि आपके बेटे को भी ऐसा करना पड़ रहा था, क्योंकि आप जिस तरफ जाते हैं, अगर अखिलेश यादव की तरफ आए तो एक्सट्रीम रूप से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलेंगे, अगर योगी जी की तरफ चले गए तो एक्सट्रीम रूप से अखिलेश यादव के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन अब आपकी राजनीतिक दुकानदारी जनता ज्यादा दिन चलने नहीं देगी। कहीं ऐसा ना हो कि इस भाषण से इतना रिएक्शन हो जाए कि आगे आप जो भी चुनाव लड़ें उसमें जनता आपका ही इलाज कर दे। हालांकि अपने भाषण में कार्यकर्ताओं को एक और झुंझुना दे रहे हैं कि अभी 3 साल तो सत्ता है ना, हम बीजेपी से और ज्यादा सीटें मांग लेंगे। अभी तो सरकार 3 साल रहेगी ना, और तब तक हम लोग वो पावर बना लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से और सीट ले लेंगे। मतलब अभी धैर्य बना करके टिके रहो, हम सीटें मांगेंगे तो उनकी खरीद फरोख्त जरूर करेंगे। सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल हुआ, पियर का चचा को लगा
कि मैं बड़बोलेपन में कार्यकर्ताओं के सामने कुछ ज्यादा ही धौंस जमा गया तो शाम होते होते फिर से पलटू राम चचा पलट गए। बोले मैं योगी मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं, किसी ने इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके उसे गलत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। जो खबर चैनलों पे चल रही है वो फेक न्यूज है, पूरी तरह से वो विरोधियों की साजिश है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। कुल मिलाकर के पियरका चचा अपने कार्यकर्ताओं के सामने कितने भी मनवड़ बनने की कोशिश करें, लेकिन बुझा हुआ चेहरा साफ साफ बता रहा है कि जनता ने उनके बेटे को हरवा करके जो संदेश दिया है उसकी गूंज और छाप बहुत दूर तलक गई है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।